कभी कभी इंसान भीड़ में नहीं, अपने ही कमरे में खो जाता है। वो बातें करना छोड़ देता है और फिर एक दिन कोई आवाज उसके कानों में फुसफुसाने लगती है। वो लड़का था नरेश, 19 साल का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद का ना होना और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। माँ किसी दूर सिटी में नौकरी करती थी, पिता अलग रहते थे, दोस्त अब उसे बोरिंग कहकर छोड़ चुके थे। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, उसका लैपटॉप। हर रात वही जगमगाता रहता था और एक रात उसी पर एक अजीब नोटिफिकेशन आया। नरेश ने सोचा कुछ प्रैंक होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी ने क्लिक करवा दिया। स्क्रीन फ्लिकर हुई और मैसेज आया, टास्क 1, वेक अप एट 3 AM, ड्रॉ अ वेल ऑन योर हैंड। वो हंसा, क्या बकवास है ये। पर रात 3 बजे बिना अलार्म के वो अपने आप उठ गया। किसी ने जैसे कान में कहा हो, वेक अप प्लेयर 1187। उसका हाथ खुद ब्लेड की ओर बढ़ा। उसने धीरे से अपनी कलाई पर वेल का निशान बना दिया। खून की हल्की बूंद निकली और तभी एक नोटिफिकेशन आया, गुड जॉब नरेश, यू आर रेडी फॉर लेवल 2। अगले कुछ दिनों में हर रोज एक नया टास्क आता। Watch a horror movie alone. Don't talk to anyone today. Cut your fingers slightly. Stand near the mirror in the dark. हर टास्क के बाद नरेश को महसूस होने लगा कि कोई उसे देख रहा है। रात में कमरे की दीवारों पर नीली परछाई दिखती और कभी कभी वो फुसफुसाहटें सुनता। धीरे धीरे वो खुद से कटने लगा। दोस्तों ने कॉल करना बंद कर दिया, कॉलेज बंद, कमरे में सिर्फ अंधेरा, डर और वो। 50 में से अब 25 टास्क पूरे हो चुके थे। नरेश की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होंठ सूखे और बाल बिखरे हुए थे। वो जैसे किसी ट्रांस में था। उस रात उसे नया मैसेज मिला, टास्क 26, गो टू योर बिल्डिंग रूफ एंड स्टैंड नियर द एज फॉर 5 मिनट्स। वो बिना सोचे उठ गया। छत पर हवा ठंडी थी, नीचे अंधेरा, ऊपर धुंध। जैसे ही वो एज पर पहुंचा, पीछे से एक लड़की की धीमी हंसी गूंजी। वो पलटा, कोई नहीं था। अब नरेश को समझ आने लगा कि ये कोई गेम नहीं, एक जाल है। पर अब निकलना नामुमकिन था। अगर वो एक दिन भी टास्क मिस करता तो उसे धमकी मिलती, वी आर वॉचिंग यू, डोंट स्टॉप और समवन डाइज। रात ठीक 3 बजे एक मैसेज आया, फाइनल टास्क, जंप फ्रॉम योर बिल्डिंग, प्रूव योर लॉयल्टी। साथ में एक वीडियो चला, उसकी माँ सो रही थी और नीचे लिखा था, इफ़ यू डू नॉट प्ले शी डाइज। नरेश का दिल धड़क उठा, नहीं ये झूठ है। पर उस पल उसे एहसास हुआ कोई उसकी हर हरकतें देख रहा है। वो छत के किनारे खड़ा था, नीचे मौत, ऊपर अंधेरा। चेहरे पर डर नहीं था, बस एक शांति। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, तुम चाहते हो मैं कूद जाऊं, ठीक है, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैंने ही तुम्हें बनाया है। उसी वक्त उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन की तरह चमकी, जैसे कोई कोड चल रहा हो। उसने अपने मोबाइल से एक कोड एग्जीक्यूट किया, एक्सेस रूट, कमांड, टर्मिनेट गेम। नीचे पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। गेम सर्वर क्रैश हो गए, ब्लू गेम के सभी लिंक्स ब्लैकआउट। असल में नरेश एक एथिकल हैकर था और डिप्रेशन के बाद उसने इस गेम के सोर्स कोड को हैक कर लिया था। वो गेम में घुसकर असली कंट्रोलर को ट्रेस कर रहा था ताकि और लोगों की जान बचा सके। उसने खुद को प्लेयर 1187 बनाकर ट्रैप किया ताकि वो गेम के अंदर तक पहुंच सके। पर गेम इतना पावरफुल था कि उसका दिमाग खुद ही ट्रैप हो गया। जब उसने छत पर मैंने ही गेम बनाया था कहा, वो असल में सिस्टम को रिवर्स हैक कर रहा था और उसी पल सारे ब्लू व्हेल गेम सर्वर्स क्रैश हो गए, जैसे उसने खुद सिस्टम में वायरस छोड़ दिया हो। अगले दिन न्यूज़ आती है कि ब्लू व्हेल गेम सर्वर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और लाखों लोगों की जान बच चुकी है। मतलब नरेश जीत गया, वो जिंदा भी है, उसने कई लोगों की जान भी बचाई। लेकिन कुछ टाइम बाद कंप्यूटर अपने आप ऑन होता है, स्क्रीन फ्लिकर करती है और धीरे धीरे शब्द उभरते हैं,
Welcome back player 1187. Level 2 begins. कभी कभी जो खेल हम खेलते हैं वो खेल हमसे ज़्यादा हमें खेलते हैं, और जब डर डिजिटल हो जाए तो ज़िंदगी का गेम ओवर बस एक क्लिक दूर होता है। कुछ सालों पहले एक ऐसा ही ब्लू व्हेल गेम बहुत पॉपुलर हुआ था जिससे लाखों लोगों की जान गई थी। आज की इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आम चीज़ें होने लगी है। इन चीज़ों से सतर्क रहे, सावधान रहे। थैंक यू।